हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मैंने अभी तक सिंथेसिस के नोट्स दिए थे। तो सिंथेसिस के जो हमने आपको नोट्स दिए थे, आप सब ने उसमें देखा होगा कि सिंथेसिस जो टॉपिक है आपका, उसमें आपको 3 टाइप्स के सेंटेंसेस को फ्रेम करना बताया जाता है। फ्रेम क्या, एक्चुअली उन्हें कंबाइन करना बताया जाता है, क्योंकि सिंथेसिस का मतलब ही होता है जुड़ाव या कंबाइन करना किसी चीज़ को। तो जैसे आपने अभी तक जो आपको नोट्स दिए गए, आपको नोट्स लगभग सभी दे दिए जा चुके हैं, आपका टॉपिक फिनिश हो चुका है नोट्स में। तो आज हम समझेंगे उसके अंतर्गत जो सिंथेसिस में आपने दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था, फिर दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना था, फिर अब दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आज हम सीखेंगे। तो हेडिंग जो है आपकी आज वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो हम पढ़ेंगे वो इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हमारा जो बनता है वो दो सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर ही बनता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो हिंदी होती है उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है एक्चुअली, आप सेंटेंस कॉम्प्लेक्स का मीनिंग तो समझ गए कि मिश्रित, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वह जो जिसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सिर्फ एक ही नहीं होती, बल्कि मोर देन वन भी हो सकती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वन और मोर देन वन। अब समझते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है ये समझते हैं अब हम। तो प्रिंसिपल क्लॉज के आगे जो लिखा हुआ है, मतलब आपको एक चीज़ तो अब तक समझ में आ गई कि जो वाक्य होते हैं आपके, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाते हैं, उसमें आपकी जो दो क्लॉजेस से मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब आज आप पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है। प्रिंसिपल क्लॉज को हिंदी में कहते हैं मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य का जो मतलब यहाँ पर है वो पूर्ण अर्थ वाला वाक्य से है। मतलब आपने जैसे क्लॉजेस का मीनिंग समझा होगा। सबसे पहले आप क्लॉज थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज अ शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सेंस बट डज नॉट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। मतलब जो क्लॉज होते हैं वो एक अर्थ तो व्यक्त करते हैं, लेकिन वो पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करते, उसे कहते हैं क्लॉज। क्लॉजेज आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और प्रिंसिपल क्लॉज होती है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, वो प्रिंसिपल क्लॉज जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाती है, किसी सेंटेंस में जब कंबाइंड हो जाती है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज वाला पार्ट होता है वो अपना पूरा अर्थ व्यक्त करता है। मतलब ऐसे क्लॉज जो होती है वो अर्थ व्यक्त करती है लेकिन पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करती, लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो अर्थ भी व्यक्त करती है और अपना पूरा अर्थ व्यक्त करती है। मतलब जब उस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो उसका पूरा कंप्लीट सेंटेंस, हमें कंप्लीट सेंस मिलता है। तो वो होती है प्रिंसिपल क्लॉज। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने, चलिए पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के नीचे मैंने डिपेंडेंट क्लॉज लिख रखा है। डिपेंडेंट क्लॉज का हिंदी में मतलब, या सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिंदी में मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का मतलब वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वह क्लॉज जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है। मतलब अगर वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ नहीं लिखी जाती तो उसका सेंस कंप्लीट नहीं होता, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अच्छा, जो भी क्लॉजेस सबऑर्डिनेट क्लॉज या जो भी वो एक कंजक्शन के थ्रू ही शुरू होती हैं, तो वो इनकम्प्लीट होती हैं, उनका सेंस इनकम्प्लीट होता है। आप ये जो एग्जाम्पल लिखा है हमारा, आप उसे देखिए। एग्जाम्पल आपका जो लिखा हुआ है, द न्यूज़ दैट ही हैज़ डाइड इज़ रॉन्ग। ये खबर कि वह मर गया है ये गलत है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें मैंने आगे नीचे क्लासिफिकेशन इसका जो किया है, उस क्लासिफिकेशन में आप ये देखिए कि द न्यूज़ इज़ रॉन्ग,
द न्यूज़ इज़ रॉन्ग जहाँ पर लिखा हुआ है वो सेंटेंस अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, ये पूर्ण है। ये जो सेंटेंस है वो अपने आप में क्या है, पूर्ण है, इसका अर्थ पूरा निकल रहा है। तो ये जो आपका ये जो सेंटेंस था, द न्यूज़ दैट ही हैज़ डाइड इज़ रॉन्ग, ये कंप्लीट कंबाइंड सेंटेंस है, आपको दिखाया है मैंने एग्जांपल में। ये जब सेपरेट सेंटेंस होगा तो इसमें दो सेंटेंस होंगे, द न्यूज़ इज़ रॉन्ग, ही हैज़ डाइड। ठीक है, आपको जब ये सेंटेंस दिया जाएगा तो ये दो तरीके से दो सेंटेंस बन के दिया जाएगा, द न्यूज़ इज़ रॉन्ग, ही हैज़ डाइड। दो सिंपल सेंटेंसेस अलग अलग होंगे, आप उनको जब कंबाइन करा आपने तो उसको किससे जोड़ दिया, दैट से जोड़ दिया। अब जब ये दैट से जुड़ गया तो ये जो इसके आगे वाला जो हिस्सा बन गया दैट के बाद का, दैट ही हैज़ डाइड, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि द न्यूज़ और इज़ रॉन्ग जो लास्ट में लिखा है वो एक ही सेंटेंस का पार्ट है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में आया द न्यूज़ इज़ रॉन्ग, क्योंकि खबर गलत है। अब उसके आगे उसे किसी न किसी कंजक्शन के थ्रू हम जोड़ेंगे तब दूसरा वाक्य लगाएंगे। आप ये अब तक सीख चुके हैं कंपाउंड सेंटेंस में। तो अब हमें करना क्या है इसमें, जब हम इसको कंबाइंड कर रहे हैं तो कंबाइंड हमने देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो एग्जांपल ये नीचे हमने लिख रखा है इसको देखते हैं। और इसको जब देखते हैं तो इसमें ये देखिए लिखा हुआ है दैट ही हैज़ डाइड, कि वह मर चुका है। जब ये सेंटेंस दैट से शुरू होगा, दैट ही हैज़ डाइड, कि वह मर चुका है, तो कि वह मर चुका है ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है जब तक हम इसको इस तरीके से द न्यूज़ दैट ही हैज़ डाइड इज़ रॉन्ग इसको मिलाकर नहीं लिखेंगे तो ये इनकम्प्लीट होता है। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो दो क्लॉसेस से मिलकर बनते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज ही बनेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज से ही बनते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनती है ये नीचे लिखा हुआ है, आप उसको देखिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज। तो आज हमको यही पढ़ना है। पहले आप ये नीचे जो सबसे नीचे की तरफ ये लिखा हुआ है आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और इसे देखते हैं पहले। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये आप पहले देख लीजिए इसे। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। तो यहाँ पर हमने जो नीचे लिख रखा है ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है, तो जो क्लॉज सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू जुड़ती है वो हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो क्लॉज सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू जुड़ती